नमो राघवाय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 276 से 280 तक पाठ भावार्थ सहित। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं श्री रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबद्धे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावत केशचंद की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सब संतन की जय। काहे उलखना मुनि खेल तुम्हारा, नहीं ज्ञान विदित संसारा। माता पिताई पूरे न बहिनी के, गुरवे बड़ जी के। पूजनु हमारे उमाते ताड़ा, दिन चली गई ब्याजू बड़वाड़ा। आवर आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देखू में थेरी खोली। श्री परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद, बहुत रोचक संवाद चल रहा है। इसी के बीच लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, आपके शीतलता स्वभाव को कौन नहीं जानता। वह संसार में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। आप माता पिता तो अच्छी तरह से ऋण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण बचा हुआ है, गुरु का ऋण रहा है, जिसका जी में बड़ा आपको सोच लग रहा है, विचार लग रहा है। अब मानो हमारे ही आप मत्थे लिख गए हों, चढ़ गए हों, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, ब्याज भी बहुत हो गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल करके उसका हिसाब कर दूंगा। सुनी काटू बचन कुठार सुधारा, हाय हाय तव सवा पुकार। ब्रह्मवर पर दिखाव हुई, प्रविचारी बचऊ नपदोही। मिली न कवाऊं सुबटरन गाड़ी, दवि जदीवता धरइन वाड़ी। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन लखन निहारी। रघुपति सैन लखन निहारी। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर के परशुराम जी ने अपना कुठार, अपना फरसा संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी, भयभीत होने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरस दे रहा हूं आपको। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, आपको किसी रणधीर बलवान से पाला नहीं पड़ा। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे, बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अखाना उतर आहुति सरिसो,
रघुबर कुपक्रनु बढ़ता देखी जल सम वचनु बोले रघुकुल भान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्णचंद्र की जय गुरु भई सब देवन की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थी, अग्नि में घी डालने जैसी थी, परशुराम जी के क्रोधी रूप अग्नि को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छोड़ू दूध मुक्त करिय नहीं को जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना हो कि बराबर करना जो ललिका कछु अजगरी करई उर्पित मातु दमन बरई दमन बरई करिय कृपा सेवक जानी तुम समझीर धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुग्ध मुख के बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि वह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या वह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके इसके ऊपर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर मुनि और ज्ञानी मुनि हैं। ऐसे वचन श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोले। राम वचन सुनि कछु कजुणाने कई कछु लखनु बहुरे मुझि ज्ञानी हंसत देखी न कति करि सव्यापी राम तोर व्राता बड़े पापी कोर शरीर श्याम मन काल कूट मुख पय मुख नाई सहज तीर अनुमरई न सोई नीच मीच सम देखन मोही। श्री राम जी के वचन सुन करके परशुराम जी थोड़े से ठंडे पड़े। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए और उनको हंसते हुए देख करके परशुराम जी के नख के शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया, एकदम लाल हो गए और उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर इसका हृदय बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुग्ध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं कर सकता है। ये तेरे जैसी इसके अंदर शीतलता नहीं है। वह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। लखन कही उमासी सुना मुनि क्रोध पाप करबू लजेई बस जन अनुचित करई चरई विश्व प्रतिकूल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्णचंद्र की जय बोलो
भई सब देवनी की जय। लक्ष्मण जी ने फिर हंस करके कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल होता है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठता है, कर देता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलने यानी कि सबका अहित फिर वो करने लगता है। कुमार अंदर मुनिराया राम भजो परिहरि कोप करिय अवदाय राम भजो चाप नहीं बुराई रे थाने नाम भजो बेटिया हूँ कहीं पाई फिर राम भजो जो अति प्रिय सो करिया उपाय राम भजो जोरिया को बड़ पुरी बुलाई राम भजो बोला लखन जनक बोला लखन जनक रानी राम भजो मास्तकरम अनुचित बल नाही राम भजो। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध छोड़कर मेरे ऊपर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। यदि धनुष आपको अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जा सकता है और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके उसको जुड़वा दिया जाए तो ठीक रहेगा। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी के मन में बड़ा डर है, वो डर जाते हैं और कहते हैं कि बस अब चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। थर थर कांपई पूरा नर नारी राम भजो कोट कुमार कोट बर भारी राम भजो रघुपति सुनि सुनि निरवय मानी राम भजो सतन जराई हुई बलहानी राम भजो बोले राम देहनि भूरा राम भजो बचाऊ विचारी बंधु लगु दूरा राम भजो मनु मालिन तनु सुंदर के राम भजो विसरस भरा कनक घटु जैसे राम भजो। जनकपुर के स्त्री और पुरुष लक्ष्मण जी की ऐसी ऐसी बातें सुन करके थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से
जला जा रहा है और उनका बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर वो एहसान जताते हुए परशुराम जी कहते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं, इसको बचा रहा हूं। यह मन का बहुत मैला और शरीर का सुंदर दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे सोने के घड़े में विष का रस भर दिया गया हो। सुनीला माना बिया से बहुरी नैन तरी राम पूरा समीप भगवने सकुचे पारे हरे मानी बाम किया हरि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्णचंद्र की जय भई सबु देवन की जय। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा करके और विपरीत बोलना छोड़ करके और गुरु जी के पास चले गए। अति विनीता मृदु शीतल वाणी बोले राम जोरे जुग स्वामी सुनाऊ नाथ तुम तेज सुजाना बालक बचन करिय नहीं काना कब पारही बालक एक छुभाऊ इन संत विभूषण नाही कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। तब श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र शब्दों के साथ में कोमल और शीतल वाणी बोले कि हे नाथ, हे मुनिराज, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान मन दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर और बालक जैसा एक जैसा स्वभाव होता है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं, इनको दोष नहीं देते हैं। फिर उसने लक्ष्मण जी तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, आप मुझसे जो कहना है सो कहिए। कृपा को बंधु बंधव गुसाई पर कहिय दास की नाई कहिय बेगी को कहिय बेगी को यही कहिया वेगी दीदी सजाई मुनि नायक कोई करो पाई के मुनि राम जाए रित कहते अजमु अनुज तव चितव यही के कंठ कुठारु नवीना तो मैं काह को पकर कीना को पकर कीना कृपा को बंधव गुसाई ओ पर करिय दास की नाई कहिया वेगी विधि सजाई मुनि नायक कोई करो पाई कहे मुनि राम जाए रित केत अजहु अनुज तव चितव अनेत चितव अनेत
कही की कंद कुठारु नदीना तूने काह खूब करी कीना। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बद, बंधन और कुछ भी जो भी करना चाहते हैं आप, मुझे अपना दास समझ करके मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध खत्म हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, आपको जिस तरह की शांति मिले, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए वही उपाय करूंगा। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, टेढ़ा ही मेरी तरफ देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या किया? मेरा क्रोध तभी जाएगा जब इसके गर्दन पर मेरा ये फरसा चलेगा। गर्वस्रवाई अवनि धरभनी तूने कुठार गति घोर परसु अचत देखम दियत बेरी भूपति सूर सिया बरी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधा गुरु कृष्णचंद्र की जय गुरु हरि सब देवन की जय। और क्रोधित हो करके परशुराम जी बोले कि जिस कुठार, जिस फरसे को की घोर करनी सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते हुए मैं इस शत्रु राजकुमार को जीवित देख रहा हूं। रामायण हाथ उदय रे सचा की राम भार उठारो कंकितन भगा राम भाई उबाम वेद फिरवा राम मूरी एक पादका राम आजुदया दुदुता राम पुनि को नेत्र विहते तिरुना राम बाऊ कृपा मूरते अनुकूला राम भूलत वचन झरन जाने फूला राम। और परशुराम जी कहते हैं कि क्रोध से मेरी छाती जल रही है पर हाथ चलता नहीं है। राजाओं का ये घातक, ये कुठार, ये फरसा कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा नहीं रहती थी। और आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके, सिर नवा करके और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। रामा जो पे कृपा जरिय मुगा भाई तनुरा कविदा रामा देखे जनक हटे बालक रामा कीने चाहत जल जमपुर गे रामा बेग करियो रामा बेग करऊं किन आखिन उठा रामा कत छूट कूट न पलूटा
रामा बिहसे लखनऊ कहाँ मन बानी रामा रामा मुदे आगे कतंको नाही रामा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा। परशुराम ने कहा कि हे जनक, देख यह है मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है, इसको शीघ्र मेरी आंखों से ओझल कर दीजिए, मेरी आंखों के यहां से हटा दीजिए। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कहने लगे कि आंख मूंद लेने पर कोई दिखाई नहीं देगा। परशुराम तब राम प्रति भूले पुर अति क्रोध सारा सन तोड़े सठ करई हमार प्रभु दिया परिराम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा गोर कृष्ण चंद्र की जय गुरु भाई सबदेवन की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री रामचंद्र जी से बोले कि हरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। नमो राघवाय। आपने श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 276 से 280 तक का पाठ श्रवण किया। परशुराम जी की कथा, रोचक संवाद, इस तरह के धार्मिक संवाद के लिए, धार्मिक सत्संग के लिए, रामायण, भागवत, श्री भगवत गीता के प्रसंगों के लिए, धार्मिक स्थल तथा मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, खुद श्रवण करें और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघव।